तो अभी डिस्कस करते हैं फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रूथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ट्रूथ सेड जस्टिन पायलट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। कि सत्य क्या है, ये किसने पूछा? जस्टिन पायलट ने पूछा और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वहाँ से चला गया। सर्टेनली, निश्चित ही, देयर बी दैट डिलाइट इन ग्रिमेसेस एंड काउंट इट a bondage to a fixed belief affecting free will in thinking। निश्चित रूप से ही जो लोग कुछ अजीब हरकतें यानी मजाक आनंद में लेते हैं और किसी विश्वास पर टिके रहना उन्हें क्या लगता है? बंधन लगता है। एक क्या बॉन्डेज फील होता है किन लोगों को जो कि मजाक और आनंद में लेते हैं। वो सोचने में स्वतंत्रता का दिखावा करते हैं। फिक्स अ बिलीफ अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग। या और क्या करते हैं? दिखावा करते हैं कि वो क्या है, बहुत सोचने में क्या है, स्वतंत्र है। एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स ऑफ दैट काइंड बी गॉन। और ऐसे यद्यपि ऐसे जो दार्शनिक हैं, ऐसे फिलोसोफर्स हैं, वो अब संप्रदाय हैं, वो अब नहीं रहे। येट फिर भी देयर रिमेन सर्टेन डिस्कोर्सिंग विट्स। लेकिन फिर भी उनके जैसे कुछ बातूनी तर्क करने वाले लोग बने हुए हैं। विच आर ऑफ द सेम वेन्स दो देयर नॉट बी सो मच ब्लड इन दैम एज वॉज इन दोज ऑफ एंशियंट। हालांकि उनकी जो रगों में है ना उतना खून नहीं है जितना जो प्राचीन जो दार्शनिक हुआ करते थे, उतना गहरापन उनके जीवन में नहीं है। लेकिन ये केवल सत्य खोजने की लेकिन क्या है, फिर भी उनसे उनके बराबर नहीं है, लेकिन उनके जैसे थोड़े बहुत तो हैं। बट इट इज़ नॉट ओनली द डिफ़िकल्टी एंड लेबर विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट द ट्रूथ। लेकिन यह केवल सत्य खोजने की कठिनाई और मेहनत नहीं है। नॉर गेन, और ना ही दैट कि व्हेन इट इज़ फाउंड इट इज़ इम्पोज अपॉन मैंस थॉट्स दैट डज ब्रिंग लाइज इन फेवर बट अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। और ना ही यह जब सत्य मिल जाता है तो वह मन पर बोझ डालता है जो झूठ को बढ़ावा देते हैं, बल्कि झूठ के प्रति स्वाभाविक हालांकि भ्रष्ट प्रेम ही झूठ का दिखावा या फिर बढ़ावा देता है। बट अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ क्या करता है? इम्पोज करता है। वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ द ग्रेशियंस थिंक the matter and it is at a stand to think what should be in it। जो ग्रीस के बाद एक जो विचारक जो स्कूल ने सोचा, मतलब ग्रेशियंस के बाद में एक स्कूल का मतलब एक फिलोसफी जो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, वो मिलके जो थिंकर्स का जो ग्रुप होता है उसको स्कूल्स बोलते हैं। उन्होंने सोचा, इस मैटर के बारे में जांच करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा और ठहर गया कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग जो झूठ से इतना प्रेम करते हैं, शुड लव लाइज, कि ऐसी क्या चीज़ है। उन्होंने इस मैटर के बारे में जांच की कि ऐसी क्या चीज़ है भाई कि जो लोग हैं वो झूठ से इतना प्रेम करते हैं। वेयर नाइदर दे मेक फॉर प्लेजर, ना तो उन्हें इस चीज़ से कोई प्लेजर मिलता है, इस प्लेजर के लिए करते हैं। विद एज अ पोइट्स नॉर फॉर एडवांटेज, ना तो जैसे पोइट्स होते हैं ना, पोइट्स उसमें झूठ बोलते हैं लेकिन उससे क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है। और नॉर फॉर एडवांटेज एज विद द मर्चेंट, और जो मर्चेंट होता है वो झूठ किस लिए बोलता है? अपने फ़ायदे के लिए बोलता है। बट फॉर द लाई सेक, लेकिन ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको झूठ में सिर्फ झूठ के लिए झूठ बोलते हैं वो। बट आई कैन नॉट टेल, पर मैं नहीं बता सकता, दिस सेम ट्रूथ इज़ एज नेक्ड एंड ओपन डे लाइट, बल्कि केवल झूठ के लिए, लेकिन मैं नहीं बता सकता ये सत्य एक नंगा और खुला दिन का प्रकाश है। दैट डज नॉट शो द मास्क एंड ममरीज एंड थ्रिम्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के मुखौटे, दिखावों और झूठी शान शौकत को मोमबत्ती की रोशनी जितनी सुरक्षित और सुंदरता से उजागर नहीं करता है। यानी जो कैंडल लाइट होती है ना, वो इन सब चीज़ों को, ममरीज को, थ्रिम्स को, इसका जो मास्क है ना, इसको नहीं हटा सकती है। ट्रूथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ पर्ल, माना कि जो सच है ना वो किसकी कीमत के बराबर आता है? एक पर्ल की कीमत के बराबर आता है। दैट शो बेस्ट बाय डे, जो दिन में क्या है?
जो दिन के प्रकाश में सबसे अच्छा दिखता है, बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड और अ कार्बन कर्ल, यानी लेकिन वह हीरे या मणि के दाम तक नहीं पहुंचता जो बदलती रोशनी में सबसे अच्छा दिखाई देते हैं। यानी अंधेरे में और जो लाइट्स होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स होती है, उनमें ये डायमंड और जो कार्बुलेंस है वो ज़्यादा चमकते हैं। इसी तरह का इस तरीके से झूठ चमकता है, लेकिन जो सत्य होता है ना वो दिन की तरह होता है, दिन में एकदम क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर दिखाई देता है। शो बेस्ट इन वेरिड लाइट्स, अ मिक्सचर ऑफ लाई डज एवर एड प्लेजर। झूठ का जो थोड़ा सा मिश्रण है ना वो हमेशा क्या हमारे आनंद को बढ़ा देता है। डज एनी मैन डाउट, क्या किसी को संदेह है, दैट इफ़ देयर वर टेकन आउट ऑफ मैंस माइंड वेन ओपिनियंस, मतलब किसी को ये डाउट है क्या कि अगर किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य के मन से क्या है व्यर्थ मत, यानी वेन ओपिनियंस यानी बेकार के जो व्यर्थ हैं, जो मत हैं उनको निकाल दिया जाए। फ्लैटरिंग होप्स यानी जो खुशामदी जो आशाएं हैं उनको निकाल दिया जाए। फॉल्स वैल्यूएशन झूठे मूल्यांकन, इमेजिनेशंस एज वन वर्ड एंड द लाइक, बट इट वुड लीव द माइंड्स ऑफ अ नंबर ऑफ मैन पुअर श्रंकन थिंग्स। अगर इन सब चीज़ों को अगर उनके दिमाग से निकाल दिया जाए ना जैसे कोई चाहता है, तो इससे बहुत सारे पुरुषों के मन निर्जन, सिकुड़े और उदासी और अव्यवस्था से भरे हो जाएंगे, यानी कुछ नहीं बचेगा उनके दिमाग में, वो एकदम ऐसे निराश टाइप हो जाएंगे। एंड फुल ऑफ मेलनकली और दुख से भर जाएंगे, एंड इनडिस्पोजिशन एंड अनप्लीजिंग टू देमसेल्व्स, और ऐसे मन वाले लोग अपने आप के लिए भी क्या हो जाएंगे, अप्रिय हो जाएंगे, मतलब खुद से भी वो प्यार नहीं करेंगे। मतलब लोग झूठ से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वह सुख देता है, मन को हल्का रखता है, कल्पनाओं को जीवित रखता है। लेकिन जो सत्य होता है ना वो क्या है, कठोर है, नंगा है, यानी नेक्ड है, एकदम साफ साफ दिखाई देता है, भारी होता है, इसलिए लोग उससे बचते हैं। झूठ मन को प्रसन्न करता है, लेकिन जो कि सत्य है ना वो मन को उदास और खाली कर देता है। वन ऑफ द फादर्स इन ग्रेट सेवेरिटी कॉल्ड पोइजी वेनम डेमोनम डेविल वाइन, यानी प्राचीन जो विद्वान, धार्मिक विद्वान थे ना में से के एक ने बड़ी कठोरता से कविता को क्या बोला, देवताओं का नहीं बल्कि शैतानी शराब का, यानी जो पोइट्री होती है ना उसे क्या था, वेनम डेमोनियम कहा था। बिकॉज इट फिल द इमेजिनेशन, क्योंकि क्या है कल्पनाओं से भरी होती है। एंड येट इट इज़ बट विद द शेडो ऑफ लाई, और फिर भी वह केवल एक झूठ की छाया के साथ होती है। बट इट इज़ नॉट द लाई दैट पास थ्रू द माइंड, लेकिन ये वह झूठ नहीं है जो मन से होकर गुजरता है। बट द लाई दैट सिंक इन सेटल इन इट, बल्कि ये वह झूठ है जो मन में डूब जाता है और उसमें बस जाता है। दैट डज द हर्ट सच एज वी स्पेक ऑफ बिफोर, वास्तव में हानि पहुंचाता है जैसा कि हमने पहले कहा था, यानी एकदम सिकुड़ जाएगा, उसके दिमाग से जो फॉल्स इमेजिनेशन उन सबको निकाल दिया जाए तो वो एकदम श्रृंखन हो जाएगा। बट हाउ एवर दीज थिंग्स आर दस इन मैंस डिप्रेव्ड जजमेंट एंड अफेक्शन, लेकिन जैसे भी ये बातें मनुष्य के भ्रष्ट निर्णय और भावनाओं में होती हैं, येट ट्रूथ विच ओनली डज जज इटसेल्फ, फिर भी जो सत्य है ना वो केवल स्वयं अपना ही न्याय करता है। टीच दैट द इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ विच इज़ द लव मेकिंग ऑफ वूइंग ऑफ इट, और हमें सिखाता है कि जो सत्य की खोज है ना वास्तव में उसे प्रेम करना या उसे पाने का प्रयास करना सत्य का ज्ञान। नॉलेज ऑफ ट्रूथ विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ इट, उसकी उपस्थिति, एंड द बिलीफ ऑफ ट्रूथ, और सत्य पर विश्वास, विच इज़ द एन्जॉइंग ऑफ इट, जो सत्य का आनंद लेना है, इज़ द सोवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, यही क्या है मानव की प्रकृति है। सर्वोच्च भलाई, मतलब सबसे भलाई किसमें है कि सत्य का ज्ञान, उसकी उपस्थिति, सत्य पर विश्वास और सत्य का आनंद लेना ही क्या है सर्वोच्च, मतलब सबसे बड़ा हमारे लिए जो कल्याण के लिए जो चीज़ है वो यही है। द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड इज़ द वर्क इन द वर्क्स ऑफ द डेज, ईश्वर मतलब जो गॉड की जो सृष्टि की जो प्रथम रचना है ना उन दिनों में कि मतलब जो वर्किंग डेज होते थे उन दिनों में जो की गई थी वॉज द लाइट ऑफ साइंस। सबसे पहले किसकी रचना की गई थी, द लाइट ऑफ साइंस की, यानी इंद्रियों के प्रकाश यानी रोशनी की गई थी। द लास्ट वॉज द लाइट ऑफ रीजन, और सबसे लास्ट में क्या रखा गया था, तर्क को रखा गया था। अंत में बुद्धि का प्रकाश यानी रोशनी उसको रखा गया। एंड हिज सेवेंथ वर्क एवर सिंस इज़ द इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट, और तब से अब तक उस जो पवित्र आत्मा का जो ज्ञान है वो क्या, उसका कार्य क्या है, प्रकाश को फैलाना है।
फर्स्ट ही ब्रेथ लाइट अपॉन द फेस ऑन द मैटर ऑफ केओस। सबसे पहले उसने लाइट को कहाँ पे डाला? उसने पदार्थ या अवस्था या अराजकता पर प्रकाश डाला। देन ही ब्रेथ लाइट इन टू द फेस ऑफ मैन, और फिर उसके बाद में मनुष्य के चेहरे पर प्रकाश डाला। एंड स्टिल ही ब्रेथ एंड इंस्पिरेट लाइट इन टू द फेस ऑफ हिज चूजन, और फिर वह अभी भी अपनी चुनी हुई आत्माओं पे, यानी जिनको गॉड ने चुना था, आत्माओं को, सत्य की खोज करने वालों को, उनके मन में प्रकाश फूंकता है और प्रेरित करता है। द पोएट दैट ब्यूटिफाइड द सेक्ट दैट वॉज अदरवाइज इन्फीरियर टू द रेस्ट, वह कवि जो उस पंथ या संप्रदाय को सुंदर बनाता है जो अन्य लोगों की तुलना में अन्यथा वास्तव में थोड़ा हीन दिखाई देता है, सैड येट एक्सीलेंटली वेल, फिर भी कवि ने बहुत ही उत्तम प्रकार से कहा है, इट इज़ प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द शोर, यानी इसमें ज़्यादा आनंद है किसी शोर पे खड़े होने के, एंड टू सी द शिप्स टॉस्ड अपॉन द सी, जो समुद्र के जो तट पे जहाज आते जाते हैं ना, उनको देखना, किसके ऊपर से? शोर यानी किनारे के ऊपर से। अ प्लेजर टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ अ कासल, यानी एक शोर पे खड़े होके, समुद्र के किनारे पे खड़े होकर इन चीज़ों को देखने में जो मज़ा है वो एक जो कासल है यानी महल के जो खिड़की है उससे देखने में नहीं है। किनारे पर खड़े रहना वह एक आनंद का विषय है और सुख है, और समुद्र पर जहाज़ों को लहरों में डोलते उछलते हुए देखना, एक किले की खिड़की में खड़े रहना भी आनंद है। एंड टू सी अ बैटल एंड द एडवेंचर्स देयर ऑफ बिलो, और नीचे मैदान में युद्ध और उनकी रोमांचक घटनाओं को देखना भी क्या है? आनंद है। बट नो प्लेजर इज़ कंपेरेबल टू स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड, लेकिन कोई भी ऐसा आनंद नहीं है, तुलना योग्य नहीं है, जो कि लाभदायक उच्च स्थान पर खड़े होने में है। मतलब सत्य का जो ऊंचा स्थान है ना, वहाँ से जो आनंद मिलता है वो इन सब चीज़ों से आनंद नहीं मिल सकता। इन चीज़ों से भी मिलता है, लेकिन जो आनंद, जो सच्चा आनंद इधर है वो उसमें नहीं है। ऑफ ट्रूथ अ हिल नॉट बी कमांडेड एंड वेयर द एयर इज़ ऑलवेज क्लियर एंड सीरीन, सत्य के इस ऊंचे स्थान एक ऐसी पहाड़ी जिसे देश काबू नहीं किया जा सकता, और जहाँ की हवा एकदम सुधा स्वच्छ और एकदम कैसी रहती है? शांत। सीरीन मतलब क्लियर यानी स्वच्छ, और सीरीन मतलब शांत। एंड टू सी द एरर्स एंड वॉन्डरिंग्स एंड द मिस्ट एंड टैम्प्स इन द वेल विलो, और नीचे की घाटियों में क्या है? त्रुटियाँ, भटकाव, धुंध, तूफान को देख रहा है। यानी ऊपर से जो सत्य की जो ऊंची चोटी है ना, उसके ऊपर से वो नीचे क्या देख रहा है? मतलब गलतियों को देख रहा है, डिस्ट्रैक्शंस को देख रहा है, धुंध यानी लोगों की माइजरीज को देख रहा है, तूफान को देखना, अप्स एंड डाउन्स को देख रहा है। सो ऑलवेज दैट दिस प्रोस्पेक्ट बी विथ पिटी एंड नॉट विथ स्वेलिंग और प्राइड, इस प्रकार का जो दृश्य है ना, सदा कैसे करुणा के साथ हो, घमंड या अभिमान के साथ नहीं। सर्टेनली इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ, तो निश्चित ही ये क्या होगा? धरती पर एक स्वर्ग। टू हैव अ मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, मनुष्य का मन जो दया परोपकार में गतिमान रहे। रेस्ट इन प्रोविडेंस, ईश्वर की व्यवस्था में विश्राम करे। एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ, और सत्य के जो ध्रुव हैं उनके ओर मुड़ा रहे। To pass from theological to philosophical truth to the truth of civil business, थियोलॉजिकल होता है जो गॉड में विश्वास करते हैं, तो धार्मिक, और फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक सत्य से नागरिक व्यवहारिक सिविल बिजनेस जीवन के सत्य पर आना है। इट विल बी एक्नॉलेज्ड इवन बाय दोज दैट प्रैक्टिस इट नॉट, उसे वे लोग भी स्वीकार करेंगे जो इसका अभ्यास नहीं करते हैं। दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज़ द ऑनर ऑफ मैंस नेचर, कि स्पष्ट और जो निष्पक्ष व्यवहार करना है ना, मनुष्य के स्वभाव की सबसे बड़ी शोभा और सम्मान होता है। एंड दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज़ लाइक अलॉय इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और जो झूठ होता है ना वो एक ऐसे मिश्रण की तरह होता है जैसे सोने चांदी के सिक्के में क्या, जिसकी एक अलॉय होता है, मिक्सचर, जिसमें मिलावट के समान होता है। विच मेक द मेटल वर्क द बेटर बट इट एम्बस इट, यानी वो उस धातु को है ना अलॉय बनाने के बाद में, मिक्सचर करने के बाद में उस धातु को कुछ काम करने के लिए कुछ अच्छा तो बना सकता है, लेकिन अंत में उसकी जो शुद्धता है ना और उसकी कीमत को घटा देता है। फॉर दीज वाइंडिंग एंड क्रूक्ड कोर्सेज आर द गोइंग ऑफ द सर्पेंट्स, क्योंकि ये जो टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते जो सांप के चलने के तरीके के समान है। विच गोज़ बेसली अपॉन द बैली एंड नॉट अपॉन द फीट, जो पेट के बल रेंगते हुए जो चलता है ना वो पैरों के बल नहीं चलता, यानी जो झूठ होता है ना, झूठ के पैर नहीं होते हैं, वो पेट के बल रेंगता है। सत्य के पैर होते हैं वो अपने पैरों पर खड़ा रहता है।
देर इज़ नो वाइस that does so cover a man with shame as to be found false and perfidious। ऐसा कोई दोष या बुराई नहीं जो मनुष्य को झूठा और विश्वासघाती पाए जाने पर उसे अधिक लज्जित अपमानित करे। एंड देयर फोर मॉन्टेन्स एंड प्रेटिली, और इस तरीके से जो मॉन्टेन है उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा, व्हेन ही इंक्वायर्ड द रीज़न, जब उनसे पूछा गया कि वाई द वर्ड ऑफ द लाई शुड बी सच अ डिसग्रेस एंड सच एन ऑडियस चार्ज। जब उनसे पूछा कि जो झूठ है उसका इतना अपमानजनक और घृणित आरोप क्यों माना जाता है, उन्होंने कहा, सेड ही, इफ़ इट विल बी वेल वे, उन्होंने कहा कि यदि इसे अच्छी तरह तोला या परखा जाए, टू से दैट अ मैन लाई इज़ एज मच टू से एज दैट ही इज़ ब्रेव टुवर्ड गॉड एंड कोवर्ड टुवर्ड मैन। तो यह कहना कि कोई मनुष्य जो झूठ बोलता है, मानो यह कहना कि ईश्वर के प्रति तो वह साहसी है लेकिन मनुष्य के प्रति कायर है। यानी वो मनुष्य से तो डरता है कि मनुष्य के सामने झूठ बोलता है, सच नहीं बोल पाता है, इतना डरता है मनुष्य से, लेकिन वो गॉड के प्रति साहसी है क्योंकि गॉड के सामने वो सच बोल देता है। फॉर अ लाई फेसेस गॉड, क्योंकि झूठ ईश्वर का सामना करता है, एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, और मनुष्य से डटकर मुंह मोड़ लेता है। श्योरली द विक्डनेस ऑफ फॉल्सहुड एंड ब्रीच ऑफ फेथ कैन नॉट पॉसिबली बी सो हाईली एक्सप्रेस्ड। निश्चित ही जो असत्य है यानी झूठ है, झूठ की जो बुराई है, विक्डनेस यानी झूठ की बुराई, और विश्वास भंग इतना बढ़ा चढ़ाकर भी व्यक्त प्रकट नहीं किया जा सकता जितना कि इसमें यह है कि ईश्वर के न्याय का अंतिम प्रहार या आह्वान होगा। So highly expressed, as in that it shall be the last peal to call the judgment of the God upon the generation of man। मनुष्य की जो पीढ़ियों पर जो क्योंकि भविष्यवाणी की गई है कि जब मसीहा आएंगे तो वे पृथ्वी पर विश्वास नहीं पाएंगे, अर्थात पृथ्वी पर विश्वास समाप्त हो जाएगा या फिर विश्वास नहीं मिलेगा। मतलब इतना झूठ फैल चुका होगा कि जब गॉड आएंगे ना यहाँ पे, तो ही शैल नॉट फाइंड, तो उन्हें क्या नहीं मिलेगा, फेथ अपॉन दी अर्थ। तो यहाँ पे ये सत्य क्या है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसको फास्ट रिवाइज कर लेना, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।